दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसे लेकर हर किसी के मन में सवाल चलता रहता है, क्योंकि बच्चा हो या बूढ़ा हर कोई ये सोचता है कि आखिर एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर कितना कमाते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक प्रेस्टिजियस जॉब है, ये तो सभी को पता है। लेकिन इस जॉब में डॉक्टर की सैलरी क्या होती है ये बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर इतना कम कमाते हैं, तो कुछ का कहना है कि डॉक्टर उतना कम कमाते हैं, लेकिन किसी को सही से अंदाजा नहीं हो पाता। और आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये सब बताने वाला हूँ कि अगर कोई इंसान एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर ले तो कितना कमा सकता है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बोला, डॉक्टर बनना काफी सम्मान की बात होती है। लोग समाज में डॉक्टर को बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं। कई लोग तो इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि ये वो होते हैं जो दर्द में बीमार इंसानों को ठीक करते हैं। लेकिन आजकल इस प्रोफेशन को लेकर बच्चों का जो क्रेज है वो काफी कम हो गया है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन पैसे कम मिलते हैं। और इसकी वजह से आजकल जो नौजवान है वो डॉक्टर बनने की सोचते तो हैं, लेकिन काफी डिमोटिवेट रहते हैं और इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर लाइन में काफी कम पैसा है। पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, क्योंकि जब कोई बच्चा इंटरमीडिएट पास करके एमबीबीएस में आता है तो उसे 5.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें 1 साल इंटर्नशिप भी करनी होती है। जब 4.5 साल के लिए बच्चा पढ़ाई करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त वो सीख रहा होता है। इस दौरान अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपकी जेब भी ढीली हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सरकार आपके ऊपर उस दौरान काफी खर्चा भी करती है, क्योंकि जो भी टीचिंग, पोस्टिंग वगैरह की चीजें होती है उसमें खर्चा लगता है। जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट की 4.5 साल की पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद उसकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जो इंटर्नशिप के दौरान गाइड करते हैं और जो भी प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं, यानी कि जो भी काम करने के लिए कहा जाता है वो करना होता है। और हाँ, जब आप ये इंटर्नशिप करते हैं यानी कि प्रैक्टिकल रूप में एक डॉक्टर की तरह हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो इस दौरान आपको पैसे भी मिलते हैं। वो बात अलग है कि ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत तो होते हैं ना। अब पैसा कितना मिलता है ये अलग अलग स्टेट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ के एम्स में इंटर्नशिप के दौरान 24 से 25 हजार रुपए मिलते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इंटर्नशिप करने के 17,000 के करीब मिल जाते हैं। गोवा में 20,000 मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में इंटर्नशिप के 12,000 मिलते हैं। मणिपुर और इम्फाल में 8,000 मिलते हैं। तेलंगाना में 15,000, तमिलनाडु में 8,000, हरियाणा में 12,000, राजस्थान में 7,000, महाराष्ट्र में 11,000, बिहार में 15,000, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में 7,500 और गुजरात में 12,000, वेस्ट बंगाल में 28,000, उड़ीसा में 20,000, मध्य प्रदेश में 12,000, झारखंड में 17,000, असम में 28,000 और कर्नाटका में 30,000 के आसपास मिलते हैं। अब दोस्तों जैसे ही इंटर्नशिप खत्म होती है, स्टेट्स में बॉन्ड नाम की चीज होती है, जिसके तहत इंटर्नशिप खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स को 1 या 2 साल तक और गांव देहाती इलाकों में जाकर काम करना पड़ता है। इस बीच जो पैसे मिलते हैं वो 55,000 से लेकर 75,000 के रूप में होते हैं। इसके बाद आप आगे ही पढ़ाई कर सकते हो या फिर नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर भी रह सकते हैं, क्योंकि आगे ही पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसे मिलेंगे। और एमबीबीएस में थोड़ा कम रहता है, लेकिन इतना भी कम नहीं रहता जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि अगर आप केवल एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो आप कई सारे अस्पतालों में काम कर सकते हो, जिसमें आपको शुरुआत में 65,000 से 70,000 के रूप में तो मिल ही जाते हैं। हालांकि कई राज्यों में पैसे इससे ज्यादा भी मिलते हैं, जैसे कि दिल्ली वगैरह में 1 लाख के करीब भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी न करके पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें भी स्टार्टिंग में आपको 70,000 के करीब ही मिलेगा और शुरुआती 3 सालों में ही हाल रहता है। हालांकि अलग अलग राज्यों में 10 से 12,000 का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे आप मेडिकल में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते हो, यही सैलरी 1 से 1.5 लाख पर पहुंच जाती है। अगर आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं, यानी आप कुछ खुद करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है।
आप जितना ग्राहक बनाएंगे उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे, क्योंकि आजकल तो सड़क छाप डॉक्टर भी दिन भर में आराम से 2-3 हजार रुपए कमा लेते हैं और कुछ डॉक्टर तो धीरे धीरे अपना खुद का अस्पताल भी खोल लेते हैं, छोटा सा, और फिर उनकी कमाई अलग ही लेवल पर जाने लगती है। यानी अगर देखा जाए तो डॉक्टर के प्रोफेशन में पैसा तो अच्छा खासा है। अब जैसे जैसे इंसान एक्सपीरियंस्ड होता जाता है वैसे वैसे उसके पैसे भी बढ़ते हैं, और अगर आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हैं तो अच्छी बात है। ऑल टोटल अगर कहा जाए तो अगर आपको करोड़ों रुपए एकाएक कमाने हैं तो एक किसी भी प्रोफेशन में मुमकिन नहीं है, और डॉक्टर बनने पर आपको इकट्ठा इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, एक जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी और किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिल सकती, क्योंकि आजकल इंजीनियर लोगों को इज्जत नहीं मिलती है और किसी और प्रोफेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन डॉक्टरी एक ऐसी चीज है जिसे करने के बाद आप खुद को सेटिस्फाइड मान लेंगे, लेकिन उसके साथ ही समाज आपको अच्छी नजरों से देखेगा, और हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। इसलिए अगर आप वाकई में मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पैसे कमाने, बल्कि आपको लोगों की मदद भी करनी है और एक अच्छे प्रोफेशन को चुनना है। तो हम आपको आगे बढ़ने की सलाह देंगे। आप अपना ध्यान मत भटकाओ, जी जान से पढ़ाई करो, और जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं वो लोग मेडिकल के फील्ड से जुड़े लोगों की इज्जत करें, क्योंकि वाकई में ये लोग काफी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचते हैं। बाकी आपको कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा बेहतर लगता है कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।